अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों के। आज जो है अभिषेक फाइनली कैप्टन बन गया है। तब से कैप्टनसी की दावेदारी में तो बेचारा आता था पर कैप्टन नहीं बन पाता था क्योंकि वोट से नहीं मिलते थे उसको। तो आज फाइनली वो अपनी मेहनत से कैप्टन बन पाया है और कैप्टन बन के जो वो खुश हुआ है, जो उसने चीखें मारी हैं, कपड़े फाड़ दिए हैं और ऐसे हुआ है जैसे पता नहीं कोई सीजन का पहला कैप्टन बन गया हो और उस वो ऐसी कोई चीज हो गई हो जो किसी ने ना की हुई हो, वही पहली बार किया हो। उसको इतना कोई वो हुआ है कि मैं बन ही गया फाइनली, मैं बन गया फाइनली। और तौबा! इतनी चीखें मारी हैं। तो आज हुआ कैप्टेंसी का टास्क। तो कैप्टेंसी के टास्क में जो है ना वो एक चीज़ का बड़ा सारा टुकड़ा था, जिसके अंदर आपको जाके जो है वो होल्स बने हुए थे, आपको फेस बाहर निकालना था और जो है बाकी जो लोग हैं वो क्या करना है, उन्होंने उन होल्स को जाके बंद करना है। जो होल्स में से निकल आएगा, अपना मुँह निकाल लेगा, वो उसमें पार्टिसिपेट करता रहेगा और बाकी जो है वो बाहर निकलते जाएँगे। तो गौरव वैसे तो कोई फिज़िकल टास्क खेलने तो आते नहीं है, लेकिन वो इस तरह के टास्क में सबसे पहले होते हैं, मैं पहले जाऊँगा, मैं बस ये भी इसका इस चीज़ का मज़ाक उड़ा रहा था, देखा ये सबसे पहले जाएगा, ऐसे टास्क में इसका सबसे पहले जाना होगा, हँस रहे थे इस पे। तो वो सबसे पहले गया, उसने ब्लॉक किया और बाकी फिर इस तरह ब्लॉक करते रहे और इन द एंड जो है अमाल, अभिषेक और अशनूर बच गए थे। अशनूर ने हालाँकि कोशिश की, वो बन नहीं सकी तो उसने क्या कहा कि वो मैंने ना अभिषेक को दे दी जगह, मैंने कहा तुम जाओ, जाओ। अभिषेक अभिषेक हाँ, गुड, गुड हो गया ना तुम्हारा, तुम्हारा हो गया ना। एंड में जब वो खुद चढ़ नहीं सकी, तो उसने ये नाम लगा दिया कि हाँ जी, मैंने बना दिया इसको, मैं खुद छोड़ दी कैप्टेंसी ये वो ना। और बाकी इसके ग्रुप वाले जो खुश हुए हैं इस चीज़ पे जैसे वो कैप्टन बन गए हों। अवेज़ हो गया, प्रणीत हो गया, गौरव, अशनूर ऐसे खुश हो रहे हैं, मृदुल वगैरह कि जैसे ये लोग भी साथ में कैप्टन बन गए हैं और क्या ही बात हो गई है और ये भी घर चलाएँगे साथ में। तू यूँ कर, सारे आके उसको बता रहे हो कि तू यूँ कर, ये काम इसको दे दे, ये काम इसको दे दे, इसके सामने यूँ बात करना, सॉरी करना, इस तरह तैयार हो, ये कर, वो कर। कहते हैं मैं कर लूँगा, किसी को उस पे कोई ट्रस्ट नहीं था भई। इतनी लड़ाई झगड़े वो कर चुका है ना, अब उसको किसी को भी उस पे ट्रस्ट नहीं था कि इसने कोई तरीके से कैप्टेंसी चलानी है। तो पहले तो अशनूर उसको चीज़ें बता रही थी, फिर कहती नहीं, नहीं वो कर लेगा, उसको ना बताओ, वो उसको समझ है। अच्छा फिर उन्होंने कहा ना फेस शेव कर लो और ये कर, नहीं, नहीं बहुत गंदे लगोगे। वो बिल्कुल गर्लफ्रेंड की तरह रिएक्ट किया उसने कि नहीं, नहीं दाढ़ी मत शेव करो, बिल्कुल अजीब लगोगे। उसने कहा कोई बात नहीं, आ जाएगी कुछ दिनों में। ये क्या था? फिर कहते हैं हमें लिंक अप ना करो और पूरा टाइम एक-दूसरे के साथ नज़र आते हैं। फिर जी उसने सबकी बात मानी अभिषेक ने और जाके शेव करके आया, कपड़े-शपड़े चेंज किए और पीछे सारे पूरी तैयारी कर रहे थे कि मैं काम नहीं करूँगा, मैं काम नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा। नीलम कह रही हूँ मैं ये काम नहीं करूँगी, वो कह रहा है सारे कह रहे हो मैं ये काम नहीं करूँगी। जब वो बन के आया है, इतना शरीफ सा बच्चा बन के आया है और सबको कहा है जी मैं अभिषेक और आपका बजाज, आपका तो सबने उसकी बात मानी भी, किसी ने कुछ भी नहीं रिएक्ट किया, चुप करके काम किए सारों ने। तानिया की अच्छा एक बात है कि जब भी कोई कैप्टन बनता है ना, वो उसके आगे-पीछे घूमना शुरू हो जाती है कि मैं उनकी चापलूसी कर लूँ, उस गैंग में हो जो अब उनकी गैंग में होके उनके आगे-पीछे घूम रही है। गौरव को जाके कहती है, "मेरी बात सुनो, कुकिंग कोई नहीं कर रहा, तुम ना कुकिंग जो है ना वो उनको कनिका जी को दे दो।" जी, गौरव ने उसकी ये बात पकड़ ली और कहा अभिषेक को, "हाँ, ये सही आइडिया है, तुम जो है ना कुकिंग जो है ना कोनिका जी को दे दो, वो मना नहीं करेंगी ये वो ना, तो उनको तो चाहिए यही किचन ही चाहिए।" तो उन्होंने कहा, "सारा कुछ आपका है, आपको कोई नहीं रोकेगा, आपको कुछ नहीं टोकेगा, आपको जो चाहिए आपको मिलेगा।" तो उसने जाके कह दिया कोनिका जी को, "जी, आपकी कुकिंग है।" उन्होंने कहा, "मैं तो करती नहीं, मैं तो रेस्ट पे हूँ, अभी मुझे थोड़ा-सा रेस्ट चाहिए।" तो उन्होंने कहा, "अच्छा चलें, आप ब्रेकफास्ट ले लें।" तो कहती थी मुझे हेल्प के लिए चाहिए कोई, तो उनको हेल्प के लिए दे दिए बसीर और गौरव। तो वो आराम से मान गई। तो हर कोई जो प्लानिंग कर रहा था वो कोई भी किसी ने कुछ नहीं कहा और चुप करके मान गए, नहीं, नहीं अच्छा ठीक है हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अच्छा किचन में बसीर और गौरव जो है वो चॉपिंग कर रहे थे और बसीर ने उनसे ना हँसी-मज़ाक में वो बाद में यही कह रहा था कि इसको तो मैं उतारूँगा इसके कपड़े लेकिन हँसी-मज़ाक में। उसने भी बड़े आराम-आराम से बातें करके मेरी बात सुनिए आपके गेम प्लान है क्या? क्या जर्नी है क्या आपकी अब तक की ना? तो उससे बातें निकलवा रहा हो यानी उसको टॉन्ट मार रहा हो यानी तूने कुछ नहीं किया है अब तक और आपका यही गेम प्लान है क्या? आप चुप करके बैठे रहेंगे, पीछे बैक फुट पे खेलेंगे और ये वो तो उसने ऐसे-ऐसे उनसे सवाल पूछे और उसको ऐसे लाजवाब कर दिया ना कि उसके पास कोई जवाब था ही नहीं। चुप करके हाँ, हाँ, ये वो फिर अच्छा अब बसीर की जो एक बात निकल गई है कि उसने शीट कंटेस्टेंट कह दिया। अब बस कर दो भई कितनी बार सुनाना है। हाँ, हाँ, तुम्हारे लिए तो सारे शीट कंटेस्टेंट हैं। तानिया तुम भी शीट कंटेस्टेंट हो। कनिका जी आप भी शीट कंटेस्टेंट हैं। वो कहता है बस कर दो। मैंने इस तरीके से नहीं कहा था। फरहत जी ने गलत तरीके अच्छा फरहत जी ने गलत समझा है। अच्छा वो उसकी एक ही बात को पकड़ के बैठा उसने अपनी बात टालने की बड़ी कोशिश की। लेकिन बसीर ने उसको छोड़ा नहीं। वो उसे छोड़ा नहीं उसको बोली जाए और गौरव के पास इन द एंड कोई जवाब नहीं था। सारे हँस रहे हो, क्या किया तूने? वाह भई वाह! वाह भई वाह! अमाल वगैरह, ज़ीशान वगैरह कि क्या बात है तूने तो क्या किया तूने? तूने उसके जवाब ही खत्म कर दिए हैं, उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। कहता हाँ, मैं तो उतारूँगा अब इसके कपड़े, लड़े बगैर उतारूँगा, इसको भी पता चले। अच्छा फिर नीलम को दिखाया कि नीलम ज़ीशान और तान्या के साथ बैठी थी और ना अमाल को देख रही थी और अमाल कहती कि ये तो बड़ा अच्छा बंदा है, क्यों ना मैं इस पे लाइन मारूँ, क्या कहते हैं आप लोग, फ्लर्ट करूँ, प्रैंक करूँ, ये वो। तो मुझे ये लग रहा था कि जैसे सबको फ़ील हो रहा था कि ये असली में ऐसा कर रही है और बाकी सबको कह रही है कि नहीं मैं प्रैंक कर रही हूँ और एक ये वो लव एंगल बनाना चाह रही थी कि चलो कुछ मेरा नया दिखे और सारे जो नॉमिनेटेड हैं,
तो वो अब ये परेशान थी कुछ कि नया करूँ और दिखूँ लोगों को, और मैं ना लव एंगल बनाने की कोशिश करती हूँ, तो वो अमाल के साथ ही घुस गई और कहती मैं उसको हग कर लूँ, जाके उसको हग कर लिया, मैं उसके साथ बर्तन धुलवा लूँ, ये कर लूँ, तुम बहुत प्यारे लगते हो, तुम्हें जिम की क्या ज़रूरत है, ये वो। तो फिर तानिया को कह रही हूँ, तुम भी करो ना, साथ में करते हैं, साथ में करते हैं। उसने कहा, ना जी, ये वाला प्रैंक-श्रैंक मैं नहीं करती। मैं किसी पे लाइन मारती हूँ, तो मैं एक बार मारती हूँ और वो बंदा सिर्फ़ मेरा होता है। उसकी बातें नहीं खत्म होती। तानिया की नहीं बातें खत्म होती। उसकी चीज़ें खत्म ही नहीं हो रही यार, वो कुछ भी नहीं सोचती समझती कि लोग सारे उस पे हँस रहे हैं, वो कुछ नहीं समझती इस चीज़ को। अच्छा, फिर जाके गौरव के पास बैठ गई है, पता नहीं इसको ज्ञान देने का ऐसा क्या हुआ है, हर दफ़ा ना किसी की रोज़ जो है ना किसी न किसी बंदे को पकड़ के बैठ जाती है और मुफ्त का ज्ञान तुम जो हो ना, यूँ ना करो, यूँ करो, तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ये सही कर रहे हो। भई इन्होंने तुमसे पूछा है, गौरव को कह रही हो कि ना तुम ये बहुत गलत कर रहे हो, जो ये तुम्हारे छोटे-छोटे बच्चों के साथ तुमने ग्रुप बनाया हुआ है, तुम इनसे बाहर निकलो, तुम अपनी कम्फर्ट ज़ोन में आ गए हो, तुम ईज़ी हो गए हो, इसलिए तुम कुछ करते नज़र नहीं आ रहे, तो तुम्हें पता नहीं चल रहा, तुम लोग अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलो, लोगों से बातें करो। लेकिन बात वो ये सही कह रही थी कि इन्हीं के साथ उठते-बैठते हो, तो कहीं और लोगों से भी बैठोगे तो बाकियों का पर्सपेक्टिव भी पता चलेगा, उनकी बातें उनसे होंगी, तो डिफरेंट तुम्हारी बातें होंगी, उनके साथ बैठ-बैठ के बस तुम्हारा माइंड वैसा ही हो गया। बात उसकी ठीक थी, लेकिन किसी ने तुमसे मुफ्त का मशवरा तो माँगा नहीं था, तुम बाकियों की गेम सुधारने में क्यों लगी हुई हो? तो वो चुप करके हाँ, हाँ, ये बच्चे हैं? अच्छा। हुँ। तो अच्छा, फिर उसने फ़ौरन से मान भी ली उसकी बात, नीलम को बिठा के कहता कि तुम समझो कि कोई गौरव कोई और है और ना तुम मुझे बताओ कि गौरव का ना क्या प्लान है, मतलब गेम प्लान क्या है, वो क्या कर रहा है? तो फिर उसने सही बताया कि ये ना पीछे बै हमें जिस तरह लग रहा है कि वो गेम्स में इन नहीं होता है, पीछे बैठ के का बातें करता है और आगे जो है अपने बंदों को भेज देता है और कुछ करते नज़र नहीं आ रहा। तो फिर उसने कहा जी, मैं क्यों करूँ? मैं गेम्स में क्यों जाऊँ? अपने आप को क्यों मैं फ्रैक्चर कराऊँ? अपने आप को क्यों तुड़वाऊँ? और मुझे समझ नहीं आ रही, जब इसको ये सब पता था कि यहाँ गेम्स होंगी, सारा कुछ होगा, तो ये क्या सिर्फ़ यहाँ सोने आया है? कुकिंग इसने कहा मैंने करनी नहीं है, गेम्स मैंने खेलनी नहीं है, तो मुझे समझ नहीं आ रही, मैं एक्टर हूँ, मुझे तो रोज़ काम करना पड़ता है, मुझे कमाना पड़ता है, तो अगर मैं कोई फ्रैक्चर करा के चला गया, तो मैं क्या करूँगा? मैं घर बैठा रहूँगा। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि सारे यहाँ एक्टर हैं। कौन नहीं है एक्टर? हर कोई एक्टिंग करने आया है, बसीर, अभिषेक, अशनूर वगैरह सारे ये पागल हैं जो गेम्स में हिस्सा ले रहे हैं? जो अब तक बिग बॉस में लोग आते रहे हैं, वो सारे पागल हैं। अगर इसको इतनी परवाह थी, ये आया क्यों? मेरा पाँव का फ्रैक्चर हुआ है, अगर मैं इन गेम्स में घुस गया और मेरा पाँव फिर से टूट गया, तो फिर क्या होगा? मैं घर बैठूँगा, तो मैं तो इन चीज़ों में नहीं घुस सकता। अच्छा, अगर मैं नज़र ना आ रहा होता, तो क्या तुम्हें लगता है कि फ्लिपकार्ट वालों ने मुझे वीक के लिए वो सेलेक्ट किया होता? वाह! उसके पास क्या ही उसने रीज़न निकाल लिया, वाह भई वाह! कि मैं नज़र तो आ रहा हूँ, इसका मतलब है। ओ भाई, नज़र आ रहे हो पर तुम्हें सारे गालियाँ ही दे रहे हैं कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ करते नज़र नहीं आ रहे हो, कुछ गेम प्लान नहीं है और तुम्हारा जो गेम प्लान चल रहा है, वो किसी को पसंद नहीं आ रहा है। क्योंकि सब जो है गौरव को समझ रहे थे, इसने क्या ही करना है, लड़ाई करनी है, इसने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने हैं। वो एक पर्सनैलिटी हम लोग समझ रहे थे गौरव की होगी, पर वो तो कुछ भी नहीं है, फुस से फुस की बम निकला है। फरहाना वगैरह सारे बैठ रहे हो, बस फिर शुरू हो गई है तानिया, इसको तो वो नज़र आ जाए, ये शुरू हो जाती है उसको अपनी कहानियाँ सुनाने के लिए। जब फरहाना से मुझे बात याद आई है, पुनीत और गौरव उसके साथ मज़ाक कर रहे हो, वो रोटियों के बारे में पूछ रहे हो, कितनी रोटियाँ बनेंगी? उसने हँस-हँस के पागल हो रहे हो। और जब तू ड्यूटी मिल रही थी, तूने बड़े शौक से कहा रोटी मैं बना लूँगी, तुझे पता भी है 15 लोगों की रोटियाँ कितनी बनती हैं? तू सबसे आगे होकर आके तूने कहा जी रोटी मैं बना लूँ, कहते चल अब जा और सॉरी कर और अपनी ड्यूटी वापस लेके, ये तो मैं नहीं कर सकती, इतनी रोटियाँ बनानी पड़ेंगी ना तो कमली हो जाएगी। तो इसका मज़ाक उड़ा रहे थे। अभिषेक के ग्रुप वाले जो हैं, अवेज़, मृदुल वगैरह उस पे ट्रस्ट नहीं करते बिल्कुल भी। वो उसको पीछे बैठ के गालियाँ ही दे रहे होते हैं, ये पागल है, बेवकूफ़ है, बैल-बुद्धि ही है, और मृदुल वगैरह वो बात कर रहे थे, देखो ये कपल गेम में लग गया है, इसको तो और कोई काम नज़र ही नहीं आ रहा, इसको कुछ नज़र नहीं आ रहा, वो दोनों बस आपस में लगे ही हुए हैं। बात उसको कोई, इन दोनों को कोई, सही बात है, कोई होश नहीं है, वो आपस में ही उनकी दुनिया, वो कहते हैं इनकी अलग दुनिया चल रही है, कपल गेम चल रही है, कपल शो चल रहा है, गौरव वगैरह कह रहे हो, इसको और किसी चीज़ का होश नहीं है। अच्छा, एक और बात मैंने नोटिस की कि ज़िशान के साथ भी इन लोगों ने ख़त्म कर दी है। बसीर जो है वो अमाल के साथ हो गया है और अमाल का भी ट्रस्ट जो है वो ज़िशान से ख़त्म हो गया है, और ज़िशान को वो कह रहे थे कि हमारे ग्रुप में इंक्लूड नहीं है, हम नहीं कर रहे, उनके सामने नहीं कहेंगे, लेकिन वो हमारे ग्रुप में नहीं है, उन पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो ये इनके अंदर-अंदर से जो ग्रुप्स हैं ना, वो और छोटे होके भी बने हुए हैं। 5 लोगों का ग्रुप है, तो 4 का अलहदा है, 3 का अलहदा है, उसी ग्रुप में ही। तो ये जो है ना, ओवरऑल जो इनकी ना यूनिटी बिल्कुल नहीं है। ये जो ग्रुप्स हैं अंदर-अंदर और टूटे हुए हैं, एक-दूसरे के खिलाफ बातें भी कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि इनके जो मेन ग्रुप्स हैं वो क्या हैं, और आज जो है अभिषेक कुछ लड़ाई किए बगैर नज़र आया है और बहुत अच्छा पॉज़िटिव नज़र आया है और उसकी कोशिश भी नज़र आई है। अच्छा, अब शहबाज़ जो है ना मुझे अच्छा लगने लग गया है, जो उसकी हँसी-मज़ाक होती है, उसपे सही हँसी आती है। ज़ीशान और अमाल के साथ जो मज़ाक करता है, जोक्स करता है, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जो एक कॉमेडियन है परनीत, उसके जोक्स इतने घटिया, मुझे सुन के गुस्सा आता है, हँसी नहीं आती, बिल्कुल बेहुदा मज़ाक होते हैं। और एक शहबाज़ है, उसके इतने नेचुरल मज़ाक होते हैं, वो तानिया और नीलम से रिलेटेड जो अमाल के साथ बात कर रहा था, इतनी हँसी आ रही थी उसपे, तो वो जो है ना एक सही फ़नी कैरेक्टर बना हुआ है और नज़र भी आ रहा है, करता कुछ हर किसी से बातचीत भी कर रहा है और करता भी नज़र आ रहा है और बहुत मज़े की बातें भी कर रहा है। तो वो मुझे अब अच्छा लगने लग गया है। आप लोगों के लिहाज़ से आप आपको कौन आपका फ़ेवरेट जा रहा है?
आज तानिया भी मुझे जो है वो नेगेटिव नज़र आ रही थी, सारे कह रहे थे कि ड्रामा कर रही है, टाँग कभी कहती है जुड़ गई है, कभी लंगड़ा के चल रही है, रेस थी तो भाग रही थी, तो इसके अपने अलग ही ड्रामे हैं, झूठी है ये, सबको पता है लेकिन वो फिर भी अपनी वही झूठी एक्टिंग करने में आगे है, सबसे आगे है। तो आज जो है मृदुल, अवैज़ वगैरह बहुत कम नज़र आए हैं। ज़ीशान की तबीयत ख़राब होने की वज़ह से वो भी बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। अब जब से अशनूर और अभिषेक का कपल बनना शुरू हुआ है, तो वो दोनों काफ़ी नज़र आने लग गई हैं। उनको बिग बॉस दिखाना शुरू हो गया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बिग बॉस तो बहुत पसंद करता है ना, कपल गेम्स जो होती हैं, उनको दिखाना भी है, उनकी शरारतें भी, उनकी बातें भी, सब कुछ दिखा रहा होता है। तो आपकी क्या राय है? आपको अभिषेक कैप्टन बन के कैसा लग रहा है? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा और मेरी वीडियोज़ को ज़रूर प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। 2 दिन से मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन फिर भी आज मैंने हिम्मत करके आई हूँ कि मेरे कब 2 दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, पर आज मैंने हिम्मत की कि नहीं, आज तो मैं ज़रूर जाऊँगी। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं इस तरह की और वीडियोज़ लाती रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।